नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग needs to be painted if circumference of the base of the dome is 17.6 centimeter. Find the cost of painting it. Given cost of painting ₹5 per 100 meter square. तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मान लीजिए कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक डोम बना हुआ है, यानी कि एक गुंबद बना हुआ है जो कि एक हेमिस्फीयर के शेप का है, जिसे इस क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल डोम बोला गया है। ठीक है, अब इस हेमिस्फेरिकल डोम का जो बेस है वो है सर्कल के शेप में, जिसका सर्कमफेरेंस की वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर, जिसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू दे रखी है 17.6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, हाँ, अब हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई इंसान है जो कि इस हेमिस्फेरिकल डोम के सरफेस पर पेंटिंग कराना चाहता है। ठीक है, और उस पेंटिंग कराने का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंटिंग कराते हो तो आपको ₹5 का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस क्राइटेरिया पे ध्यान दोगे तो आप ये देखोगे कि इस क्राइटेरिया में सरफेस के एरिया की बात की गई है। क्या बात की गई है? सरफेस के एरिया की बात की गई है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले हमें इस हेमिस्फेरिकल डोम के सरफेस की एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि भैया हमें कौन से सरफेस के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? तो देखो, बिल्डिंग और हेमिस्फेरिकल डोम का बेस आपस में ज्वाइन है कि नहीं? ज्वाइन है ना। तो क्या आप हेमिस्फेरिकल डोम के बेस पर पेंटिंग करा सकते हो? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग और हेमिस्फेरिकल डोम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो करा नहीं सकते पेंटिंग। तो बचा क्या? उस हेमिस्फेरिकल डोम का कर्व्ड सरफेस। तो आपको सिंपली इससे यह पता चलेगा कि आपको इस हेमिस्फेरिकल डोम में कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब किसी भी हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस का एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हमें r गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इस हेमिस्फेरिकल डोम के बेस का सर्कमफेरेंस, जो कि एक सर्कल के शेप में है। तो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और इस हेमिस्फेरिकल डोम का जो बेस है वो भी है सर्कल के शेप में, जिसका सर्कमफेरेंस दे रखा है 17.6 सेंटीमीटर के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसी चीज से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तो देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में मानना है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 17.6। अब r को इस तरफ रहने देंगे और बाकी सबको इस तरफ ले आएंगे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 17.6 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल आउट कर देगा 17.6 को कितने टाइम्स में? 8.8 टाइम्स में। ठीक है, अब फिर से यही 22 इस 8.8 को कैंसिल आउट कर देगा कितने टाइम्स में? 0.4 टाइम्स में। बचा क्या? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कैलकुलेट कर दोगे तो आपको मिलेगा 2.8। अब यही 2.8 सेंटीमीटर इस हेमिस्फेरिकल डोम का रेडियस है। ठीक है, अब इसी रेडियस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8। ठीक है, ठीक है, मैंने r² को कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ये 7 2.8 को कैंसिल आउट कर देगा कितने टाइम्स में? 0.4 टाइम्स में। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होता है? 44। अब 44 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 44 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 4 4 16 1 कैरी, 4 4 16 1 कैरी था 17, 176 डेसिमल लगा दो तो ये हो जाएगा 17.6। ठीक है, अब इसी 17.6 को मल्टीप्लाई करोगे 2.8 से तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 8 6 48, 4 कैरी, 8 7 56, 4 कैरी था 60 हुआ, 6 कैरी, 8 1 8, 6 कैरी था 14 हुआ। ठीक, 2 6 12, 1 कैरी, 2 7 14, 1 कैरी था 15 हुआ, 1 कैरी, 2 1 2, 1 कैरी था 3 हुआ। ठीक है, अब समिंग अप कर दोगे तो आपको मिलेगा 8
49.294, डेसिमल लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा 49.28। ठीक है, अब यही 49.28 इस हेमिस्फेरिकल डोम के कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी, 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल डोम की वैल्यू है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या दे रखा है पेंटिंग के लिए? क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आप 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंटिंग कराते हो तो आपको 5 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंटिंग कराओगे तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? ये 100 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/100, जो वैल्यू होगी वही उतना रुपए होगा। ठीक है, ठीक है, उतना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंटिंग कराने के लिए। ठीक है, अब हमें कितना कराना, हमें कितने सरफेस के एरिया पर पेंटिंग कराना है? हमें कराना है 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंटिंग कराना है। तो ये हो जाएगा 49.28 इज इक्वल टू, किस तरीके से कैलकुलेशन बैठाएंगे? इस तरीके से, ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 49.28। ठीक है, ठीक है, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 49.28 से तो आपको मिल जाएगा 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 4 कैरी था 14 हुआ, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 1 कैरी था 46, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 4 कैरी था 24। डेसिमल लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा इतना। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.4640। डेसिमल के बाद इसी नंबर के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका 2.464। यही इतना रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर एरिया के ऊपर पेंटिंग कराने का कॉस्ट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।